कैसे एक छोटा सा कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे कनाडा, यूरोप जैसी कंट्रीज में अब आपका जाना होगा आसान। विदेशों में क्या है, हर कोई अपने काम में बिजी है, तो उनको क्या है अपने बच्चों और बूढ़ों की देखभाल के लिए केयर टेकर की ज़रूरत होती है। जिस कारण से पिछले 2 वर्षों से केयर टेकर की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई है। GNK एजुकेशन अकेडमी बिलासपुर लेकर आ रहा है आपके लिए नैनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। मुंबई, पंजाब जैसे शहरों से यहाँ पर बच्चे कोर्स करने के लिए, नैनी का कोर्स करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ मुंबई से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत। यहीं पर ही क्यों आप मुंबई से बिलासपुर तक कैसे पहुँचे हैं? क्या वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? GNK में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। काफ़ी सपोर्टिव है सर मैम, जो काफ़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने। पंजाब से पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? लवजोत कौर जी। पंजाब से आप यहाँ यमुनानगर के बिलासपुर पहुँचे हैं। क्या कुछ है? नैनी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो पंजाब में भी है क्या? हाँ जी, पंजाब ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। कैसे एक छोटा सा कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे कनाडा, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में अब आपका जाना होगा आसान। जी हाँ, GNK एजुकेशन अकेडमी बिलासपुर लेकर आ रहा है आपके लिए नैनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि विदेशों में आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में नैनी की डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जो है अब यमुनानगर शहर के GNK एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नैनी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर सर्टिफिकेशन शुरू हो चुका है, जिसके लिए यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुंबई, पंजाब जैसे शहरों से यहाँ पर बच्चे कोर्स करने के लिए, नैनी का कोर्स करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे बीच में GNK एजुकेशन अकेडमी के डायरेक्टर हरदेव सिंह जी हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ है नैनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरीके से बच्चों को कोर्स कराया जाता है और किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और बाहर जाने का प्रोसेस क्या कुछ है। हरदेव जी, नैनी ट्रेनिंग कोर्स क्या है और किस तरीके से इसकी डिमांड जो है विदेशों में बढ़ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों तक, क्यों ये नैनी ट्रेनिंग कोर्स ज़रूरी है? विदेशों में क्या है, हर कोई अपने काम में बिजी है, तो उनको क्या है अपने बच्चों और बूढ़ों की देखभाल के लिए केयर टेकर की ज़रूरत होती है। जिस कारण से पिछले 2 वर्षों से केयर टेकर की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई है और वेबसाइट्स पर ये डिमांड आ रही है कंटिन्यू निकल के, और इसी को देखते हुए हमने नैनी का कोर्स स्टार्ट किया है। तो सर, क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से ये नैनी ट्रेनिंग कोर्स होता है, किस तरीके से सर्टिफिकेशन इसका किया जाता है, और क्या कुछ लोगों तक बताना चाहेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से अप्लाई करें नैनी ट्रेनिंग को? सबसे पहले स्टूडेंट अपना नैनी में एडमिशन लेगा यहाँ पर, फिर उसकी प्रॉपर हमने 2 शेड्यूल बनाए हैं। जो लोग जॉब में ऑलरेडी यहाँ कार्यरत हैं उनके लिए हमने पार्ट टाइम वीकेंड पे क्लासें रखी हैं, और जो स्टूडेंट डेली आ सकते हैं उनके लिए डेली क्लासें अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट पार्ट टाइम क्लासें लगाएंगे उनके लिए हमने ऑनलाइन भी क्लासों का प्रावधान रखा है। ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल रहेंगे और उनको क्लासें वीकेंड पर यहाँ देकर साथ ही लेक्चर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो अपने बिजी शेड्यूल से शाम को घर जाकर नाइट क्लासें लगा सकें ऑनलाइन प्रोसीजर के जरिए। हरदेव जी, एक बात पूछना चाहूँगा, लोगों के मन में संशय होगा क्योंकि नैनी जो है, नैनी के लिए तो वैसे भी रिक्वायरमेंट अगर किसी को तो वो उनको बुला लेते हैं, विदेश में बुला लेते हैं, तो क्या सर्टिफिकेशन कोर्स करना ज़रूरी है कि तभी नैनी वहाँ पर वर्क परमिट मिलेगा उन्हें? गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो कोई भी देश है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक गवर्नमेंट की डिमांड है, और इसके लिए प्रॉपर तरीके से डिप्लोमा, उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों लगानी बहुत कंपलसरी हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से नॉलेज हो और वो जब वहाँ केयर टेकर की जॉब में जाए और अच्छे से अपनी जॉब को कर सके और उसमें कोई कमी ना रहे। क्योंकि प्रॉपर सिलेबस को ऐसे ढंग से बनाया गया है, जो केयर टेकर का कोर्स करवाया जाएगा उसमें बच्चे को केयर टेकर से संबंधित और फर्स्ट एड से संबंधित सारा सिलेबस अवेलेबल है, ताकि वहाँ पर जॉब करते समय उसको कोई समस्या ना आए। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको बारीक से बारीक ढंग से करवाएंगे। हरदेव जी, क्या कुछ प्रोसेस रहता है? लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने नैनी का कोर्स कर लिया है, अगर वो कनाडा जाना चाहता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट बताइए ताकि लोगों को क्लियर हो पाए कि किस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है विदेश जाने के। आपने बताया कि कनाडा और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में अभी इनकी डिमांड है, तो
कनाडा के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के कोर्स, क्या कोई आईलेट्स, क्या कोई पीटीई, या यूरोप के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी अगर ये पूरा कोर्स? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टूडेंट्स की 13 साल की एजुकेशन हो, +2 के साथ कोई भी डिप्लोमा हो। उसके बाद कैंडिडेट अपना नैनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा जो कि 6 मंथ का रहेगा। उसके बाद वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करेगा। एक्सपीरियंस के बाद उसको साथ साथ ये तो आइल्स करे, और पीटी की इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि डिमांड गवर्नमेंट की आइल्स की रहेगी कनाडा के लिए। उसके बाद उसके 10 या 15 डे का एक फर्स्ट एड का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रख रखाव के साथ मेडिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फ़र्स्ट एड की उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम भी यहाँ करवाएंगे नैनी के कोर्स के साथ साथ। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी कनाडा के लिए। कनाडा के लिए बैंड, जैसे आपने कहा आईलेट्स ज़रूरी है, तो कितने बैंड होने ज़रूरी है? 5.5 बैंड ज़रूरी रहेंगे कनाडा के लिए। और सर यूरोप के बारे में क्या बताएंगे? यूरोप में नैनी के वर्क परमिट के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी? यूरोप के लिए कैंडिडेट को नैनी का कोर्स तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर 6 या 1 ईयर की, 6 मंथ या 1 ईयर की, और उसके बाद उसको फाइलिंग हो जाएगी। लेकिन उसमें एक शेड्यूल रहेगा, वो रहेगा इंग्लिश चेक का। एक इंग्लिश इंटरव्यू होना है वहाँ पे। आईलेट्स और पीटी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली। हरदेव जी, जो लोग एएनएम जीएनएम नर्सिंग करते हैं उसके बाद क्या नैनी का कोर्स करना भी ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल। एएनएम जीएनएम कोर्स का जो बेस होता है वो मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, जबकि नैनी में क्या है, नैनी एक रख रखाव का कोर्स है बच्चे या बूढ़ों के लिए। तो एएनएम जीएनएम के बेस पर आप नैनी की जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर नैनी का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही इंडिया में भी इसका स्कोप रहता है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बाहर के लिए नैनी का स्कोप है, नहीं, इंडिया में भी। इंडिया में जो केयर टेकर हाउस होते हैं, अनाथ आश्रम हैं, बाल आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम हैं, या जो सीबीएसई स्कूल्स के या एचबीएसई किसी भी स्कूल्स के प्ले वे स्कूल हैं, उसमें भी नैनी वालों को अपॉइंटमेंट मिल सकती है, जॉब रहती है इनके लिए, और मौके मौके पर वैकेंसीज आती हैं। ये है। हरदेव जी, एक और सवाल है, कई लोगों के मन में एक सवाल होगा कि नैनी का कोर्स कर लिया, लाइक कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है, आईलेट्स पीटी करता है, तो उसके पास एक और अदर ऑप्शन होता है स्पाउस वीज़ा का। क्या ये नैनी का कोर्स करने के बाद जब उसका वर्क परमिट लगेगा, क्या उसमें भी स्पाउस वीज़ा मिलेगा? बिल्कुल। जो स्टडी बेस पे जाते हैं वो क्या है, एक कैंडिडेट उनमें से स्टडी के लिए जा रहा है, दूसरा साथ में स्पाउस जा रहा है। और जबकि नैनी में क्या है, आप जब यहाँ से अप्लाई करते हो आप वर्क परमिट पे सीधा जा रहे हो, और जो स्पाउस में उसका हस्बैंड है या बच्चा है, हस्बैंड को पार्ट टाइम जॉब मिलेगी वहाँ पर जाकर, और बच्चा जो उनका होगा साथ में, उसको वहाँ पर 13 साल की एजुकेशन फ्री मिलेगी। इसके अलावा क्या है, नैनी कोर्स के बेनिफिट जो एक पीआर वाले को कैंडिडेट को मिलते हैं वहाँ पर, वो सारे बेनिफिट उसको जाते ही मिलेंगे। और इसमें पीआर के 2 चांसेस रहेंगे, उसको यहाँ से भी पीआर लग के जा सकती है, और वहाँ जाते भी पीआर हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर। डिपेंड करेगा कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है, जो साथ में स्पाउस जा रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट के रूल क्या वो पूरे कर रहे हैं या नहीं, ये भी डिपेंड करेगा इसमें ख़ास तौर पर। हरदेव जी, जिस तरीके से विदेश की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, यूरोप में जर्मन है, जर्मनी है, उसकी जर्मन है, तो कितने तरीके की लैंग्वेजेस का कोर्स भी कराया जाता है नैनी के साथ साथ, क्या वो ज़रूरी भी है? नैनी के कोर्स के साथ साथ हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, ये चारों लैंग्वेज हम यहाँ पर करा रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आ नहीं सकते, रेगुलर क्लास नहीं लगा सकते, उनके लिए ऑनलाइन क्लासें रखी गई हैं। उनको ऐप या वेबसाइट के ज़रिए या ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। डेली वो अपने बिजी शेड्यूल से शाम को या सुबह किसी भी टाइम अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं हमारे यहाँ संपर्क करके। जीएनके एजुकेशन एकेडमी के डायरेक्टर हरदेव सिंह जी हमारे बीच में थे, जिन्होंने बताया कि नैनी का कोर्स क्यों है ज़रूरी, और साथ ही साथ विदेशों में बढ़ रही डिमांड का कारण भी बताया, और बताया कि यहाँ पर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हो सकती है।
ऑनलाइन क्लासेस इसलिए कि जो लोग यहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िला यमुनानगर के बिलासपुर में जीएनके एजुकेशन अकेडमी है। अगर वहाँ तक लोग विज़िट नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वारी की आपको ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो बच्चे इस समय क्लासेस ले रहे हैं, उनका क्या कुछ जीएनके एजुकेशन अकेडमी में एक्सपीरियंस रहा है। मुंबई से और पंजाब से जो बच्चे आए हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटी उन्हें मिल रही है और इतनी दूर दराज से यमुनानगर ज़िले के एक बिलासपुर कस्बे के अंदर किस तरीके से वो स्टडी करने के लिए पहुँचे हैं। जीएनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम पहुंचे हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं मुंबई और पंजाब जैसे शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जीएनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही ये स्टडी करने के लिए यहाँ पर क्यों पहुंचे, इस कोर्स के लिए क्यों पहुंचे। एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास ज़रूर कर लेते हैं। कुछ मुंबई से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत। यहीं पर ही क्यों आप मुंबई से बिलासपुर तक कैसे पहुँचे हैं? क्या वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है? नैनी नैनी की इंस्टीट्यूट वहाँ नहीं है, यहाँ मेरी मासी रहती है, तो उनके जो मेरे जो कज़न भाई हैं उन्होंने बताया नैनी को उसके बारे में, तो यहाँ पर मैं आई हूँ जीएनके में। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, काफ़ी सपोर्टिव है सर मैम, जो काफ़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने। कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ पर। तो कोर्स कैसे कराया जा रहा है, कैसा है यहाँ का स्टाफ, कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है? स्टाफ काफ़ी कूल माइंडेड है, काफ़ी सपोर्टिव है, जो क्वेश्चंस है क्वेरीज है सॉल्व की जाती है। तो फीस का पता लगा कुछ कि यहाँ पर क्या है? काफ़ी रीज़नेबल है, इसीलिए आ गई। और एज़ कम्पेयर मैंने काफ़ी 2-3 इंस्टीट्यूट में भी पूछा था तो उनकी फ़ीस ज़्यादा थी, यहाँ पर रीज़नेबल है, इसीलिए यहाँ पर सोचा करने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि पंजाब में जो नैनी के ट्रेनिंग के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, तो जीएनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्यों पंजाब से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया, क्योंकि पंजाब में काफ़ी सारे नैनी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। पंजाब से पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका? लवजोत कौर जी। पंजाब से आप यहाँ यमुनानगर के बिलासपुर पहुँचे हैं, क्या कुछ है? नैनी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो पंजाब में भी है क्या? हाँ जी, पंजाब ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। कुछ यमुनानगर के स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यमुनानगर के अंदर बिलासपुर जैसे एक छोटे शहर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने क्या कुछ पहले स्टडी की है? सर मैंने एफटेक की हुई है कुरुक्षेत्र से और मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हुई है। तो काफ़ी टाइम से मैं नैनी कोर्स के बारे में सुनती आ रही थी और जीएनके इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मैंने यहाँ से नॉलेज क्रिएट की और यहाँ के स्टाफ से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर उस डिप्लोमा की नैनी कोर्स की जो डिमांड है उसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज क्रिएट हुई कि फ़ॉरेन में इसकी बहुत डिमांड है केयर गिवर्स की, फॉर ए चिल्ड्रन केयर एंड ए ओल्ड एज पर्सनस के लिए। जी, तो क्या कुछ लगा मतलब कि आपने इतनी सारी कोर्स की है, पहले इतने सारे सर्टिफिकेशन करे आपने, तो उसके बाद नैनी ही क्यों? नैनी बिकॉज सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फॉरेन कंट्रीज़ एंड माई ड्रीम आर गोइंग टू फॉरेन, दैट्स क्लियर सर। तो देखा आपने नैनी कोर्स के बारे में इन्होंने जाना और उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है मैम आपका? रविंदर कौर। नैनी का ही कोर्स क्यों? Because nanny is very important to going for foreign countries, and I think I am staff nurse with my profession, so I am get my profession too, and if अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि नैनी की जो अप्रोचेज़ हैं वो इंडिया के बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर वहाँ जाके हम लोग अपने प्रोफेशन को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हमें ये है कि हमें वहाँ पैसा कमाना है, केयर प्रोवाइड करनी है हमें, तो मेरे ख्याल से हमें नैनी का कोर्स ही बेस्ट है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है फॉरेन कंट्री। तो नैनी की जो कोर्स की जानकारी है वो आपको पहले ही थी या यहाँ पर आकर पता लगी है? क्या कहेगी? नैनी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना भी है, बट हमारे यमुनानगर में नैनी का कोर्स नहीं करवाता है कोई, तो ये सिर्फ यहीं पे है कि जीएनके इंस्टीट्यूट में है कि यहीं पे सुना है कि ये लोग करवाते हैं, और फीस भी मेरे ख्याल से रीज़नेबल है यहाँ की, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं इसलिए।